नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस न्यू पॉडकास्ट में। आप सभी लोगों की डिमांड पर मैंने ये एक न्यू पॉडकास्ट शुरू किया है। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इफ़ेक्टिवली हम लोग अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डाउट रहता है कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चाहिए। क्या अच्छी वोकेबलरी चाहिए, क्या एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या अच्छे दोस्त चाहिए जो ऑलरेडी इंग्लिश में अच्छी बात करते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं मैं आपके क्लियर करूँगा। अगर आप इस पॉडकास्ट को डेली सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश अलॉट। आई हैव अ वेरी यूनिक मेथड फॉर टीचिंग। आई हैव बीन गिविंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सिंस 2015। तो मेरे उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ करिएगा। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे आखिर किस तरीके से लोगों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है और इंग्लिश लोग बोलना क्यों चाहते हैं। साथ में हम लोग ये देखेंगे आखिर जो मेरा मेथड है वो मेथड क्या है, उस मेथड में मैं आपको कैसे चीज़ों को बताऊंगा। तो आपको सिर्फ सुनना है। हो सके तो एक कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप याद करिएगा या नोट कर लीजिए, जिससे आपको फर्दर आप उसको रेफरेंस में ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ बातें, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बोलने वाली इंग्लिश में अपनी स्कूल वाली इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल अलग है, वो एक लैंग्वेज है, उसे लोग कल्चर की तरह जीते हैं। और जो स्कूल में आप टेंस पढ़ते हैं, जो स्कूल में आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, जो आप रूल्स वाली इंग्लिश पढ़ते हैं, वो काफ़ी अलग होती है। तो जब आप नेचुरल इंग्लिश को जीना स्टार्ट करते हैं तो आप एक प्राकृतिक तरीके से इंग्लिश को बोलना शुरू करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों की मदर टंग हिंदी होगी, मेरी भी हिंदी है। तो वो हिंदी को आपने किस तरह बोलना सीखा? क्या आपने हिंदी की व्याकरण पहले पढ़ी? क्या आपने हिंदी के सारे रूल्स पढ़े? क्या आपने ये देखा कि वर्तमान काल कहाँ यूज होता है? उम्मीद ये है कि मैक्सिमम लोगों ने बिना किसी ग्रामर को पढ़े हिंदी बोलते हैं, या कोई भी आपकी मदर टंग आप बोलते हैं। तो वो अपने आप से क्वेश्चन करिए, आखिर आपने इतनी अच्छी हिंदी बोलना कैसे सीखी? आपको जवाब मिलेगा अपने परिवार से। घर में आसपास के लोग सब इंग्लिश हिंदी में बात करते थे, हमने सीख लिया। इसमें क्या नया बात है? तो यही दोस्तों मेथड आप इंग्लिश में क्यों नहीं लगाते? जब आप नेचुरली हिंदी बोल सकते हैं तो आप नेचुरली इंग्लिश भी बोल सकते हैं। उसके लिए आप ग्रामर की किताबों में क्यों जाते हैं? तो यही मेथड मेरा है, नेचुरली सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश कैसे बोली जा सके। तो मैंने देखा है कुछ लोग ग्रामर के पीछे भागते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। बिल्कुल मत भागिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं ग्रामर पढ़िए ही मत, ग्रामर जरूरी है पढ़ना, लेकिन उतनी नहीं जितनी आप सोचते हैं। एक बिल्कुल बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए एक बात करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम डेली करते हैं। मॉर्निंग में आप उठते हैं, फिर आप नहाते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट खाने के बाद ऑफिस भी जाते हैं। तो ऐसे काम जो आप डेली करते हैं, अब इनको ग्रामर रूल से मत बांधिएगा, नेचुरल समझिए। जब भी कोई काम आप डेली करेंगे तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब आप सभी जानते हैं, खाना पीना सोना उठना, ये सारी वर्ब होती हैं। तो मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, जैसे उसका काम है मान लीजिए उठना, तो आप क्या बोलेंगे? आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उठना होता है गेट अप, आई गेट अप, आई गो, आई प्ले, आई डांस, आई टीच, आई फाइट, आई मीट। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है। अगर ग्रामर में जाएंगे आप, इंग्लिश ग्रामर में जाएंगे टिपिकल, तो ये सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो नेचुरली इस तरह से दोस्तों आप सीख सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है आखिर किस तरीके से हम लोग अच्छी इंग्लिश बोलें, या कुछ लोग अच्छी इंग्लिश ऑलरेडी बोलते हैं बट दे हैव सम प्रॉब्लम, उनके पास वोकैबुलरी नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में आपको वोकैबुलरी भी बताऊंगा। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन का पॉडकास्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद से बात कर सकते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो हेजिटेशन होती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे, मिलता हूं लोगों से, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं अपने आप में, जब वो अकेले में बैठे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, या किसी फ्रेंड से बात कर बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। अब उनको आप बोल दो कि 50 लोगों के सामने बोलो, 20 लोगों के सामने बोलो, तो वो घबराने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, हेजिटेट होने लगते हैं। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे मैं आपको इस पॉडकास्ट से बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक एक करके सारे पॉडकास्ट में आपके लिए लेके आऊंगा। ये इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट था। आपसे मैं चाहूंगा आप लोग क्या दिक्कत फेस करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा।
और इस पॉडकास्ट से जुड़े रहिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको डेली कोशिश करूंगा एक पॉडकास्ट आपके लिए लेके आऊं, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। So that is all about this podcast. I'll see you in the next podcast. Thank you so much for listening. Take care. Bye bye.